स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बिल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियो जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहे। आज हम बात करेंगे दोस्तों वलसाड ज़िले के बारे में। वलसाड ज़िले की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर 4 सीटों पे कब्जा जमाया था। और वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जनता ने 1 सीट से नवाजा था। वलसाड विधानसभा क्षेत्र की अगर बात वलसाड ज़िले की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुल मिला के 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। लेकिन अब जो है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये बात काफ़ी निराली है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अगर देखा और समझा जाए तो यहाँ पर जो है तो काफ़ी उलटफेर एमआईएम कर सकती है। वलसाड विधानसभा की में अगर हम समझे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें उलटफेर हो सकती हैं, जिसकी बात हम तफसीली तौर पर हम करेंगे। दोस्तों इससे पहले कि ये बात हमें समझनी ज़रूरी है कि गुजरात विधानसभा में जो चुनाव होने वाले हैं तो गुजरात के अंदर जितने भी चुनाव हैं उसका जो तो नतीजे बहुत ऐसे चौंकाने वाले आ सकते हैं जिसका जो तो खमियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 27 सालों से यहाँ पर जो है तो जिस तरह से अपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए था उस तरह से इन्होंने यहाँ पर रोल प्ले नहीं किया है। कोई भी पार्टी को 27 साल के अंदर जो है तो एक बड़ी कामयाबी हासिल हो ही जाती है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी ने जो तो अपना वर्चस्व पूरी तरह से खो दिया। वजह सिर्फ इस बात ये है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपना जो है तो बेसिक वोट बैंक जिसको हम कह सकते हैं वो धीरे धीरे जो है तो उस पर एतमाद अपना पूरी तरह से बहाल नहीं कर पाई है। मुसलमानों के साथ जो है तो दो सौतेला व्यवहार कांग्रेस पार्टी का रहा है। एहसान जाफरी जैसे नेता के साथ जो है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं रही है। तो आम जनता तो ये बात समझती ही है कि वो कितने जो है तो सक्षम हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यही वजह है कि जहाँ पर अगर बात की जाए वलसाड विधानसभा क्षेत्र के ऊपर तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन और जो तो पिछड़ा आरक्षित समाज की होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर यहाँ पर 4 सीटें दी गई थी। और आखिर तक अगर बात की जाए तो आज के दौर में अगर समझा जाए तो वलसाड ज़िले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पाँचों विधायक हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का आज की कंडीशन में एक भी विधायक यहाँ पर मौजूद नहीं है। वजह सिर्फ इस बात ये है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अपने आप को स्टोर करने की कोशिश नहीं की है उस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मतलब के विवादों के बावजूद भी अपने आप को यहाँ पर मजबूत बनाने की कोशिश की है। तो यही वजह है कि यहाँ पर अगर देखा जाए बेसिक तौर पर ये समझने की बात ज़रूरी होती है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर अपना यहाँ पर प्रत्याशी उतारती है तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत से मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूं कि जो तो आम आदमी पार्टी के लिए भी कुछ चीज़ें छोड़नी होगी जो उसको जीत दर्ज करा दे। आम आदमी पार्टी के नेतागण अगर यहाँ पर जो है तो अपना वोट शेयर करने में कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो तो वोट परसेंटेज कम होता है। वैसे कांग्रेस पार्टी फ़िलहाल जो तो वलसाड के अंदर जो तो पूरी तरह से रेस से बाहर है, क्योंकि यहाँ पर 5 विधायक बनते हैं और 5 में से एक विधायक जो तो कांग्रेस पार्टी को जनता ने चुनकर दिया था। लेकिन जनता की जो है तो साथ नहीं खड़े होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे के पूरे विधायक आज की कंडीशन में मौजूद है। क्योंकि बाईपोल इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण जो तो पार्टी छोड़ देते हैं और भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं वो शमूलियत इख्तियार कर लेते थे। यही वजह है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है तो कमज़ोर तरीन होते चली गई है और यहाँ पर पिछड़ा आरक्षित समाज का वोट जो तो अपने आप को जो तो लावारिस समझता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कदम पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण ज़रूर जाग जाती है। और ये उम्मीद की किरण
सीधा सीधा तौर पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर राजा बनाने में सक्षम हो जाती है। ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए और समझा जाए तो यहाँ पर एक चीज़ सब निकल कर सामने आती है, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारवां जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि पूरे गुजरात विधानसभा चुनाव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं लड़ रही है, लेकिन हम एक अंदाज के बाद मुताबिक आपको बता रहे हैं कि अगर कभी वलसाड की 5 सीट में से 2 सीटों के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी उतारती है तो क्या होगा। एक जो सिटी का एरिया है जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन अगर बात की जाए तो काफ़ी सफिशेंट है, और जो अति पिछड़ा आरक्षित समाज के लिए जो ग्रामीण है उसमें भी जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए मौका बन रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर देखा जाए और समझा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर सक्षम है अपनी बात रखने के लिए, और वो जानती है कि किस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी बात रखना है। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखने में कामयाब यहाँ हो जाती हैं तो ये बात जाहिर है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर एक बड़े दाव के साथ आगे बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम आपको बार बार ये बता चुके हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर कामयाब होने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का वोट की ज़रूरत नहीं है, या पिछड़ा, अति पिछड़ा और आरक्षित समाज के साथ तमाम दूसरे जो तो वोटों की भी ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काफ़ी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे गुजरात में लिमिटेड सीटों पर जो है तो अपनी चुनावी बिसात बिछा रही है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेतागणों को भी जो तो यहाँ पर मजबूत होना होगा। क्योंकि वलसाड के अंदर अगर बात की जाए तो मैं बता दूं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए खोने के लिए तो कुछ भी नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए यहाँ पर एक बड़ा और सक्षम तौर पे मौका बन सकता है। तो इस मौके के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस विधानसभा चुनाव से अच्छा कोई जो है तो मौका नहीं है। अगर AIMIM यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतार देती है तो यहाँ पर वो जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास जो तो जितने पर्याप्त मात्रा में नेता नहीं हैं, और जो है तो इम्पोर्टेंट नेताओं को यहाँ पर उतारने का काम वो नहीं कर रही है। तो यही वजह है कि यहाँ पर जिस तरह से आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात के अंदर लिमिटेड सीट्स पे जो चुनाव लड़ रही है और नए चेहरों को पूरी तरह से मौका देने का काम वो कर रही है। तो यहाँ पर वलसाड विधानसभा के 2 क्षेत्र जो हम बता रहे हैं आपको, एक सिटी वलसाड का जो तो आमतौर पर जितना चाहे उतना जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो तो मुस्लिमों का, पिछड़ों का, आरक्षित समाज का अपने तरफ वोट मोड़ सकती है, और ये वोट जो तो जितनी तादाद में जो तो MIM की तरफ जा सकता है वो उसको यहाँ पर लेने में सक्षम नज़र आती है। लेकिन दोस्तों, यही बात मैं आपको बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जिस तरह से मजबूत है, उसकी मजबूती को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए यहाँ पर के नेतागण को काफ़ी मेहनत करनी होगी। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी जो तो मैं आपको बता दूँ कि उलटफेर कर सकती है। लेकिन अगर ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए और समझा जाए तो MIM को यहाँ पर मेहनत ही करना है, इसके अलावा और कोई चारा नज़र नहीं आता है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा